नमस्कार दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की जय। बोल बालाजी महाराज की जय। बोलो केसरी नंदन हनुमान की जय। बोलो वायुपुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, एक बार फिर से जंत्र मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दर्शक बंधु, आज की वीडियो में हनुमान जी के दोहा और इसका अर्थ जो आपका जीवन बदल सकता है। तो दर्शक बंधुओं, वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। श्री बालाजी महाराज उसका कल्याण करेंगे। तो चलते हैं गुरु जी से जानते हैं दोहा के बारे में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ: इन पंक्तियों में राम भक्त हनुमान कहते हैं कि चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए, स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए, मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूं, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। हनुमान चालीसा चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। 1. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 2. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। 3. कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। 4. अर्थ: हनुमान स्वयं ज्ञान का एक विशाल सागर हैं, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वे भगवान राम के दूत, अपरिमित शक्ति के धाम, अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से जाने जाते हैं। हनुमान महान वीर और बलवान हैं। उनका अंग वज्र के समान है। वे खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। वह आपके कान में कुंडल शोभायमान है। चौपाई। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। 5. शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। 6. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। 7. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। 8. सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। 9. भीम रूप धरी। अर्थ: अर्थात हनुमान के कंधे पर अपनी गदा है और वे हरदम श्री राम की आराधना व उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। वह श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अर्थ: अर्थात हनुमान के कंधे पर अपनी गदा है और वे हरदम श्री राम की आराधना व उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। वह श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हनुमान के महान तेज और प्रताप की सारा जगत वंदना करता है। चौपाई लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। 11. रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। 12. सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। 13. अर्थ: भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का मन मोह लिया। श्री राम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने भाई भरत की तरह अपना प्रिय भाई माना। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। किसी काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। चौपाई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। 14. जम कुबेर दिग्पाल, जहां ते कवि कोविद कही सके कहां ते। 15. तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। 16. तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। 17. अर्थ: हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कोई भी सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि, नारद, यम, कुबेर आदि वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर कवि और विद्वान कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं। हनुमान ने ही श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाए। हनुमान की सलाह से ही विभीषण को लंका का सिंहासन हासिल हुआ। चौपाई।
जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू 18। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही 19। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते 20। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे 21। अर्थ, इन पंक्तियों से हनुमान के बचपन का ज्ञात होता है, जब उन्हें भीषण भूख सता रही थी और वे सूर्य को मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। आपने वयस्कावस्था में श्री राम की अंगूठी को मुंह में दबाकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया। जब आपकी जिम्मेदारी में कोई काम होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आप ही तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं और आपके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। चौपाई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 22। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। 23। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 24। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 25। अर्थ, अर्थात हनुमान के होते हुए हमें किसी प्रकार का भय सता नहीं सकता। हनुमान के तेज से सारा विश्व कांपता है। आपके नाम का सिमरन करने से भक्त को शक्तिशाली कवच प्राप्त होता है और यही कवच हमें भूत पिशाच और बीमारियों बचाता है। चौपाई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। 26। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। 27। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। 28। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। 29। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। 30। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 31। अर्थ, इसका अर्थ है कि जब भी हम राम भक्त हनुमान का मन से स्मरण करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो हमारे सभी काम सफल होंगे। हनुमान का मन से जाप करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। आप सभी जगह समाये हो, आपकी छवि चारों लोकों से भी बड़ी है व आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप स्वयं साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही तो असुरों का विनाश करते हैं, जिसके फलस्वरूप आप श्री राम के प्रिय भी हैं। इतने बल व तेज के बावजूद भी आप कमजोर व मददगार की सहायता करते हैं व उनकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। चौपाई। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। 32। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। 33। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। 34। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। 35। अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ है कि केवल हनुमान का नाम जपने से ही हमें श्री राम प्राप्त होते हैं। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दोहक भूलकर भक्त अंतिम समय में श्री राम धाम में जाता है और वहां जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। दूसरे देवताओं को मन में न रखते हुए श्री हनुमान से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। चौपाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। 36। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। 37। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महा सुख होई। 38। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। 39। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। 40। अर्थ, अर्थात हनुमान का स्मरण करने से सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। आपका दयालु हृदय नम्र स्वभाव लोगों पर हमेशा दया करता है। इस पंक्ति से तात्पर्य है कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सिर्फ सुख व शांति प्राप्त होगी, बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल होगी और साथ ही मनुष्य जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। महान कवि तुलसीदास ने अपनी इस कविता का समापन करते हुए बताया है कि वे क्या है। वे स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में वास करें। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ, आप पवन पुत्र हैं, संकट मोचन है, मंगल मूर्ति है व आप देवताओं के ईश्वर श्री राम
श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए।